और इसराइल में अभी अभी एक और एयर रेड सायरन बजा है और हम लोग जल्दी से बंकर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर लोग खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उससे पहले वो पहले ही बंकर में ज्यादातर लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये धरती के नीचे आप यहाँ इस तरह से अंदाजा लगाइए कि सतह से कम नहीं तो 10 फीट नीचे, 15 फीट नीचे मैं इस समय आया हूँ। ये एक बंकर है और जिस होटल में मैं हूँ वहां पर पहले ही सारे लोग, बच्चों को लेकर, जो होटल में काम करते हैं वो लोग, जो लोग यहाँ रहते हैं वो, और जो बाकी होटल के गेस्ट हैं वो पहले ही बंकर में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि एयर रेड सायरन बजने के बाद सुरक्षित नहीं रहता कि लोग बाहर रहें। So the moment you hear the air raid siren, you come in here, all the children, all the ladies. Why is this place more secure? Well, it's because this is what's called the bomb shelter. It looks like a normal room, but if you look here, you can see there's secure doors. Once the doors are closed, it's completely airtight, and the walls are also built very, very thick. They're very thick walls. And that's why you feel more secure here. And ma'am, that's why you rushed in here with the kids. All the kids are already here. How scary is it? The moment we heard the air raid siren, how scary is it for the children or for you as a mother? It is scary, but I try to keep calm and to calm the kids down. I think the scary part is when you hear the boom outside, but after the boom, everything is okay. So, and are the children scared? No. No? No. They are a bit, I won't say, but we try to keep them calm. Are you, as somebody who's just come into Israel, are you scared or are you now used to what happens? Yeah, I think I'm already used to what is happening. So, and I just do what other people do: go to a safe room, stay calm, and try to not be panic. Yeah. I think we trust the Iron Dome. This is the thing: we trust the Iron Dome, but after there is one hit, then you kind of think, okay, I shouldn't be trusting it too much. Yeah. And we are believers in God, and we believe that God neither slumbers nor sleeps. It's written that He will protect. He is the God of Israel. So we believe, we just trust, and that trust keeps us from panicking. And we just do what we need to do. And it's life in Israel, resilience. We after 10 minutes we. It's not our first war. Yeah. In 2006 we had a war. As a kid, we used to go with gas masks to school because of the war in Iraq. And I'm still living in Israel today, so I guess it's sad. It's very sad that this is our reality. And we pray for God's protection and know that He has a reason for all of that. तो ये यहाँ की इस समय की जमीनी स्थिति है। जैसे ही एयर रेड सायरन बजता है तो सब लोग सीधे जल्दी से बंकर में आ जाते हैं और बंकर में कम से कम 10 मिनट रहते हैं। क्यों? क्योंकि मानना यहाँ पर यह है कि अगर आयरन डोम ने रॉकेट को गिरा भी दिया तो कम से कम 10 मिनट लगता है ईंधन को, मलबे को, सबको नीचे गिरने में। और वो लोहे के बड़े बड़े टुकड़े अगर वो सिर में लग जाए तो सर फट सकता है, हाथ पे लग जाए तो हाथ पैर कट के अलग हो सकते हैं। और इसीलिए लोग 10 मिनट तक अंदर रहते हैं और 10 मिनट बाद जब उनको लगता है ठीक है अब ऑल क्लियर है, कोई और सायरन नहीं बज रहा है, इमरजेंसी अलर्ट सायरन नहीं है, तो वो फिर चले जाते हैं। लेकिन देखिए, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी बंकरों में आ जाते हैं और 10 मिनट बच्चों के लिए खेलने के, ड्राइंग बनाने का भी है, खेलने का भी है, सब यहाँ पर बंकर में है। और ये देखिए, ये पूरी तरह से ये इनकी खिड़कियां सुरक्षित हैं, एयर कंडीशनर लगा हुआ है, लोहे के मोटे मोटे दरवाजे सुरक्षा के लिए पूरी तरह। और खासतौर पर पिछले साल जो 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था हमास के आतंकवादियों का, उसके बाद तो इजराइल ने घरों की, होटल्स की, बिल्डिंग्स की सुरक्षा में और ज्यादा कारगर कदम उठाए हैं। तो अब 10 मिनट लोग यहां बैठेंगे और उसके बाद फिर काम नॉर्मल अपना शुरू करेंगे। लेकिन अगर एक बार फिर एयर रेड सायरन बजता है तो सब लोग फिर बंकरों में आ जाते हैं। जिन घरों में बंकर नहीं है
या अगर आप सड़क पर हैं और एकाएक ये सायरन होता है तो गाड़ी के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर बम गाड़ी पे गिरे तो गाड़ी एक विस्फोटक बन जाती है, उसमें जो ईंधन है उसमें आग लग जाती है, तो उससे और नुकसान हो जाता है। तो गाड़ी से बहुत दूर जाकर बैठने की आवश्यकता है। ये यहाँ की सिखलाई है। और आप किसी भी घर में खटखटा सकते हैं अगर एयर रेड सायरन बजे, और वो लोग आपको अपने बंकरों में छिपा देंगे, ऐसा यहां कहा जाता है। गौरव सावंत, हाइफा, उत्तरी इजराइल, आज तक।